हाय, मैं मिथिलेश सिंह, माँ शारदे कोचिंग सेंटर पस्तार बाजार सहरसा से। तो आज मेरे सामने जो है एक क्लास 8 का बच्चा है, जो आज से हमने ये कैंपेन शुरू किया है, जिसमें हम प्रत्येक सैटरडे को बच्चों के साथ एक इंटरव्यू करते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन रहता है जो हम इसको पढ़ाए हैं बुक से। उससे कुछ क्वेश्चन हम इससे पूछेंगे और देखते कि किस तरह से जवाब देने में सक्षम होता है। ठीक है। हाँ, क्या नाम है? नाम बताओ अपना। शिवम कुमार। हाँ, क्लास 8 घर। ठाड़ी। गुड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है तुमसे, जो ये बताओ, हम लोग भारत के किस राज्य में रह रहे हैं? बिहार राज्य। बिहार राज्य में, ठीक। और देश? भारत। भारत। ये भारत देश जो है किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? एशिया। हाँ, एशिया महाद्वीप, ठीक। पूरे विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? 7। 7 महाद्वीप। और सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। एशिया महाद्वीप। और अभी वर्तमान समय में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री? श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार, ठीक। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था। चलो अब कुछ किताबी क्वेश्चन। तो हमारे शरीर में जो रुधिर है, रुधिर जो चल रही है, बह रही होती है, इसका खोज किसने किया था? रुधिर का खोज कार्ल लैंगस्टन। कार्ल लैंगस्टन। तो देखिए, हम बताएं, हम मानव शरीर में जो होता है, एक परिपक्व मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, जो कि हमेशा गतिशील होता है, कभी रुकता नहीं है, ठीक। और ये हमारे शरीर में एक पंप जैसी संरचना होती है, जिसको हम लोग हृदय बोलते हैं। वो हमारे रुधिर को हमेशा 24 घंटा बिना रुके हुए पंप करते रहता है, ठीक है ना। ये जीवन काल चलते रहता है। जिस दिन ये रुक गया, उस दिन हमारा जीवन रुक जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? प्रिस्टले। पूरा नाम बोलिए। जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया। देखिए, हम इस पे एक बात बताना चाहते हैं। जो कुछ लोगों का डाउट है, जो खोज करता है मतलब बनाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इस पृथ्वी पे ऑलरेडी हरा चीज सारा चीज रहता है, बशर्ते उसके बारे में विश्लेषण देना, उसके बारे में बताना, उसकी उपयोगिता को बताना, उसके कार्य को बताना, यही खोज है। तो ऑलरेडी ऑक्सीजन इस पृथ्वी पे था, लेकिन एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जोसेफ प्रिस्टले। उन्होंने ऑक्सीजन की विशेषता को बताया, उसके कार्य को बताया, उसके उपयोग को बताया। उसके आधार पे हम उसको मानते हैं जी, इन्होंने जो ऑक्सीजन का खोज किया। जैसे कि कहा जाता है कि भारत का खोज किया वास्को डी गामा ने, तो क्या पहले भारत नहीं था? भारत ऑलरेडी था, बशर्ते दुनिया से भारत को परिचित करवाया, है ना, जिसके फलस्वरूप माना जाता है जो भारत का खोज उन्होंने किया, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जो आज हमारा जो भारत देश या जो भी दुनिया का जो भी देश है, अभी सभी देश कंप्यूटर बेस्ड हो गया। और जो हमारे व्यूवर अभी देख रहे हैं, ये भी कंप्यूटर एक तरह का, यही है कि एक छोटा कंप्यूटर है। तो हम तुमसे जानना चाहते हैं, जो कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। इन्होंने सर्वप्रथम कंप्यूटर जो बनाया था, बहुत बड़ा विशाल था। उसको आज देखिए छोटा करते 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 इतना बड़ा डिवाइस बना दिया गया कि कान में भी आ सकता है ना। ये सब एक तकनीक है, शिक्षा है, साइंस है ना। और हम मानव की आवश्यकता भी है। जैसे कहा जाता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे हमारी आवश्यकता पड़ती है, हम मानव उस तरफ कोई भी चीजों का खोज करते हैं, है कि नहीं है। चलो पहले मान लो एक जमाना था, बूढ़े लोग कहा करते हैं, जो पंखा जो है ऐसे करके हिलाते थे, सब सोते थे। आज क्या होता है,
आराम से स्विच दाब दो, पंखा चल गया, कूलर चल गया, एसी चल गया, बस आराम से बटर बिंदास में खो जाओ। ये क्या है? परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन। चलिए इसके साथ हम अगला क्वेश्चन जानेंगे। क्या कहता है, हमारे जीवन में ऐसे हर चीज महत्वपूर्ण है, जीवाणु हो, कुछ ऐसे कवक हो, शैवाल हो, या पेड़ पौधे तो हमारे लिए है ही है। तो इसमें से हम जानना चाहते हैं, जो जीवाणु का खोज जो किया था, किसने किया था? जीवाणु एंटोनी वैन लीवेंट। एंटोनी वैन लीवेंट। ठीक है। अगला है, जो हम मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका, तंत्र भी बोल सकते हैं, तंत्रिका कोशिका आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा शरीर है और हमारे शरीर में एक सबसे बड़ी कोशिका जो होती है उसका नाम है तंत्रिका तंत्र, जो कि हमारे अंग के विभिन्न भागों तक फैला हुआ रहता है। और सबसे अधिक जो है कोशिका हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है ना। और कभी सुने होंगे तो कोई व्यक्ति गिर जाए और उसका स्मरण खत्म हो जाता है, तो रीजन ये है, जिस तरह से कोई मेमोरी यदि थोड़ी सी टूट फूट गई, वो काम करना बंद कर देता है, उसका रिपेयरिंग भी नहीं होता है, बिल्कुल सेम टू सेम हमारे शरीर की मस्तिष्क में जो पाया जाता है सर्वाधिक कोशिका है तंत्रिका कोशिका, यदि हम भी एक बार गिर जाते हैं, यदि नष्ट हो जाता है तो दोबारा नहीं बनता है, इसलिए उस व्यक्ति का स्मरण चला जाता है। 100 में से 1-2 व्यक्ति ऐसा होता है, कभी कभी उसका स्मरण आ जाता है, रिकवरी कर जाता है, नहीं तो सब ऐसे के फिर आ जाता है। तो समझो कि हमारा तंत्रिका कोशिका जो है बिल्कुल मेमोरी की तरह है। ठीक है ना। तो अगला कोशिका रहेगा, जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा किस माध्यम से अपना भोजन तैयार करता है? प्रकाश संश्लेषण। कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। किसके उपस्थिति में होता है? सूर्य का प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8.16 सेकंड। 8.16 सेकेंड, 8.6 सेकेंड, 8.20 सेकेंड हर जगह रहता है। हम तो सारी बातें बच्चों को बीच शेयर करते हैं, तो बशर्ते ये ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पौधा क्या बनाता है? ऑक्सीजन और भोजन। भोजन के रूप में क्या बनाता है? भोजन की में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बोला, ऑक्सीजन भोजन है। ऑक्सीजन भोजन के रूप में पौधा बनाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। समझ गए? और कार्बोहाइड्रेट को रख लेता है अपनी ऊर्जा के लिए, और ऑक्सीजन क्या करता है? छोड़ दे। किसके लिए? हम लोगों के लिए। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ है, ये पेड़ पौधों का कारण है। आज देखो, कहा जाता है पेड़ पौधों जितना हो सके लगाओ। क्यों? पेड़ पौधा है तो हम लोग है। यदि समझो आज पृथ्वी पे से पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा, तो हम लोग कल खत्म हो जाएंगे। जीवनदायी गैस ऑक्सीजन छोड़ता है वो, और हम उसे ग्रहण करते हैं और जीवित रहते हैं। बोलो, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है? 21%। है 21। हाँ, मोटा मोटी 21% कह सकते हैं। इसे 20.9% पाया जाता है ऑक्सीजन, जिसे जीवनदायी गैस कहते हैं। ठीक है। चलो, अभी एक युग चल रहा है जिसको बोलते हैं मोबाइल युग, डिजिटल युग, इंटरनेट युग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब युग, है ना। हम तुमसे जानना चाहते हैं हकीकत में और सच में बोलना, 24 घंटा में कितना घंटा मोबाइल चलाता है? 5 घंटा। 5 घंटा मोबाइल चलाता है। 5 घंटा मतलब समझता है? 24 में 5 गया 19 घंटा। पढ़ता कितना घंटा है? 5 से 6। 5 से 6 घंटा। 2 घंटा यहाँ हो गया। स्कूल में कितने घंटे? 5 घंटा। रात में 2 घंटे। यानी कि 5-4 9 घंटा हो गया। 9-5 14। उधर कितना घंटा रह गया बाकी? 10 घंटा। अब सोता कितना घंटा है? 7-8।
7-8 घंटे। एक स्वस्थ व्यक्ति को यदि स्वस्थ रहना है तो उसको कम से कम 8 से 10 घंटा सोना आवश्यक है ना। आज देखो ज्यादातर लोग बीमार पड़ रहे, बड़े बड़े उद्योगपति यार, बड़े बड़े लोग घर के लोग, क्या रीजन है? रीजन है कि बेचारा रुपया कमाने में व्यस्त है, इसलिए एक ऐसी अवस्था आता है वो बीमारी से ग्रसित हो जाता है। रीजन क्या है? उसके शरीर में, उसके जीवन में शांति नहीं रहता, काम काम काम, इधर उधर जाना, इसलिए उसका नींद पूरा नहीं हो पाता है। कुछ तो ऐसे उद्योगपति है, पता है तुम लोग को, सोने के लिए दारू पीता है, सोने वाला दवाई भी खाता है, इसलिए एक ऐसी अवस्था आता है बेचारा बीमारी से ग्रसित हो जाता है और समय से पहले मरना पड़ता है। इसलिए सोना अति आवश्यक। हाँ बताओ, मोबाइल युग में, मोबाइल युग चल रहा है, तो मोबाइल का खोज किसने किया था? मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर। कूपर ने खोज किया था। बहुत अच्छा। फेसबुक चलाता है? हैं? हाँ फेसबुक चलाता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप व्हाट्सएप कम चलाता है। फेसबुक पे क्या देखना पसंद करता है? शॉर्ट। सब चीज, मतलब कैसा वीडियो, हंसी लगने वाला वीडियो, पढ़ने वाला वीडियो, कॉमेडी वीडियो, कुछ फिल्म, कुछ आता है कि कौन सा वीडियो ज्यादा देखता है? कॉमेडी। कॉमेडी वीडियो देखता है। तो बताइए फेसबुक का जनक कौन है? फेसबुक का सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग। अच्छा है। फिल्म देखता है? कोई ऐसे फिल्म का नाम बताओ जो अच्छा लगा तुम, एक भी फिल्म का नाम बताओ। मार्को। है मार्को। मार्को। उसमें जो हीरो है वो हीरो क्या नाम है? हीरो, उसका नाम मार्को। हीरो का नाम ही मार्को है। फिल्म का क्या नाम है? फिल्म। फिल्म भी मार्को है। उसमें जैसे एक्टिंग जो किया उसका कोई रियल नाम होगा ना, जैसे होता है मान लो शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, ये सब हीरो का नाम है ना, उसमें जो हीरो होगा उसका कोई कोई ना कोई नाम होगा। वो नया है। नया नया है हीरो। चलो कोई बात नहीं। चलो फिल्म देखता तो हमको ये बताओ, भारतीय फिल्म का जनक किसको कहा जाता है? दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म का जनक कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जवाब भी अच्छा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत रत्न। भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत रत्न। और दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार। गुड, इसके लिए एक बार ताली हो जाए। चलिए बहुत अच्छा।